Hi students, now today we see our lesson number 12. The siege of the Purandar. The siege of the Purandar and the treaties with the Mughal emperor. Okay, now last lessons we saw the Chhatrapati Shivaji Maharaj defeat the Shahiste Khan. After then, the Aurangzeb made enraged, very angry, and now he immediately transferred his uncle Shaiste Khan in the Bengal. After then, the Shivaji Maharaj, when the Mughal attacks increased on the Maharashtra, at that times the Chhatrapati Shivaji Maharaj made a very dares and now the raid on the Surat. Now in these lessons we see the first raids on the Surat. Now you open your lesson number 12. Lesson part 1. Okay. Surat, raid on the Surat. After this trumps, the Shivaji did not sit idle. Aurangzeb's troops were laying waste the whole of Maharashtra. To bring the emperor to his senses, the Shivajis carried out his daring raid on Surat. Surat was so far away from the Pune that no one but the Shivaji could have thought of this daring raid. Surat was then a great center of trade in the Mughal emperor and a very rich city. The Shivaji carried out the raid successfully and brought home a booty's worth lakh of the rupees. Shivaji did not forsake the ethics in the raid on the Surat. He spread the church and mosques. He did not show the disrespects to women. छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब सूरत पे रेड डाली तो वहां पर उन्होंने किसी भी चर्च को या मस्जिद को उन्होंने कोई भी हानि पहुंचाई नहीं. साथ साथ में उन्होंने वुमेन का भी रिस्पेक्ट रखा. जो मुगल थे या आदिल शाह के लोग थे, ये जो मुस्लिम थे, ये जो रखते नहीं थे, ये हमारे देवताओं को तोड़ देते थे, मंदिरों को तोड़ देते थे और वुमेन्स के साथ में, महिलाओं के साथ में गैर व्यवहार करते थे. मगर शिवाजी महाराज ने ऐसा कुछ भी किया नहीं. जिस समय उन्होंने सूरत में रेड डाली तो उन्होंने वुमेन का रिस्पेक्ट किया, चर्च और मस्जिद को धक्का भी नहीं लगाया और वहाँ से लाखों रुपये लेकर आए. अब ये बात जब औरंगजेब को पता चली, क्योंकि सूरत इज़ द ग्रेट ट्रेड सेंटर, व्यापारिक सेंटर था, बहुत पैसा था, हीरे जवाहरात और बहुत बिजनेस वहाँ पर होता था और वो अंडर औरंगजेब था. और शिवाजी महाराज ने वहाँ रेड डाल दी और वहाँ से लाखों रुपए अर्न किए. द रेड ऑन द सूरत एड्रोज द औरंगजेब टू द फ्यूरियस रेज. उसको बहुत गुस्सा आया औरंगजेब को. ही नाउ द डिसाइडेड टू पुट एन एंड टू द मराठा किंगडम. और उसने डिसाइड किया कि मराठा किंगडम का अब एंड करना ही है. एंड ही ऑर्डर्ड हिज द ग्रेट जनरल मिर्जा राजे जयसिंह. मिर्जा राजे जयसिंह ये एक्चुअल में राजपूत थे, मगर इन्होंने सत्ता के लोभ से, पैसे के लोभ से या जान के डर से अपना धर्म बदलकर ये मुस्लिम हो चुके थे और औरंगजेब ने उनका नाम मिर्जा रखा था, राजे जयसिंह. नाउ फिर उन्होंने उनको बुलाया राजे जयसिंह, वेरी ब्रेव पर्सन्स, एंड टू हम्बल द शिवाजी. और शिवाजी के ऊपर उन्होंने अटैक करने को उसको बोला. उसके बाद में टू असाइड्स द मिर्जा राजे इन द कैंपेन. ही सेंट विथ हिम ही इज द ट्रस्टेड सरदार दिलेर खान. देखो, औरंगजेब को पता था, औरंगजेब बहुत ही होशियार था, उसको पता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज सादा इंसान नहीं है. तो उन्होंने अकेले मिर्जा राजे जयसिंह को नहीं भेजा, क्योंकि उनको पता है कि शिवाजी महाराज मिर्जा राजे जयसिंह को भी अपनी ओर ले सकता है. तो उन्होंने उनके साथ में, मिर्जा राजे जयसिंह के साथ में, औरंगजेब ने उनका एक ट्रस्टेड सरदार था दिलेर खान नाम का, उनको भेजा. एंड द टू लैंडेड इन द दक्कन with a hug army.
अब दक्कन मीन्स जो एरिया है जस्ट जहाँ शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज इस्टेब्लिश किया था, उस एरिया को दक्कन कहते हैं। और वहाँ पे ये दोनों भी बहुत बड़ी आर्मी लेके वहाँ पर कैंपेन हो गए। हग आर्मी एंड अनलिमिटेड फंड्स, बहुत सारा पैसा दिया, बहुत बड़ी आर्मी दी, और स्वराज वॉज इन रियल डेंजर। अब एक्चुअल में अब हिंदवी स्वराज ये रियल डेंजर में पड़ चुका था। नाउ immediately after his return from the expeditions of the Surat, जैसे ही छत्रपति महाराज सूरत से रिटर्न आए, नाउ इन द 1664 AD, 1664 को शिवाजी महाराज नाउ द हियर अ सैड न्यूज, वेरी सैड न्यूज। शिवाजी महाराज को एक बहुत ही दुखद न्यूज मिली। शहाजी राजे वॉज हिज फादर, शहाजी राजे जो उनके पिता थे, हैड सफर्ड एंड द एक्सीडेंटल डेथ while on a hunting, while on a hunting, शिकार करते समय शहाजी राजे का एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाता है। और शिवाजी एंड जीजाबाई वेयर द greatly grieved, holding his mother close to his bosoms. The शिवाजी महाराज कंसोल्स हर। और इतना बड़ा दुखों का पहाड़ छत्रपति शिवाजी महाराज पर पड़ा है। और उधर औरंगजेब ने एक हग आर्मी विद बहुत सारे पैसे, एमिनेशंस यानी हथियार लेके दो सरदार दिलेर खान एंड मिर्ज़ा राजे जैसी दोनों को अटैक करने ऑन शिवाजी पर भेजा। और ऐसे क्रिटिकल इसमें शिवाजी महाराज शांत रहे और उन्होंने वो दुख को दूर किया अपने पिताजी के डेथ का, और वो तैयार हो गए इनको फेस करने के लिए। सीज ऑफ द पुरंदर बाय द मुगल आर्मी। अब मुगल आर्मी ने सबसे पहले क्या किया, पुरंदर जो फोर्ट था, द बिग फोर्ट, पुरंदर वॉज द बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स ऑफ द शिवाजी महाराज। नाउ द पुरंदर वॉज वन ऑफ द शिवाजीज बिग एंड स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स। Diler Khan knew that the Shivaji could not be defeated as long as he was the masters of the Purandar. अब दिलेर खान ने ये सोचा कि भाई जब तक पुरंदर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पास में है तो शिवाजी महाराज को हराना आसान नहीं है, तो सबसे पहले हम पुरंदर ले लेंगे। और दिलेर खान ने उसको सीज यानी उसको घेराव डाल दिया। एंड दिलेर खान न्यू दैट, उसको पता था कि शिवाजी कुड नॉट बी डिफीटेड एज लॉन्ग एज ही वॉज द मास्टर ऑफ पुरंदर। ही देयरफॉर लेड द सीज टू दिस पावरफुल फोर्ट। और इसीलिए उसने ये पावरफुल फोर्ट को सीज किया यानी घेराव डाला। और ये क्वेश्चन है तुमको, व्हाई डिड द दिलेर खान लेड सीज टू दिस द पावरफुल फोर्ट्स ऑफ द पुरंदर। पावरफुल फोर्ट को दिलेर खान ने क्यों डाला, घेराव क्यों डाला। नाउ ही हैड अ हग आर्मी अंडर हिज कमांड। दिलेर खान के अंडर बहुत बड़ी आर्मी थी। एंड नाउ द मुरारबाजी वॉज इन द चार्ज ऑफ द फोर्ट। और उस समय उस फोर्ट का चार्ज थे मुरारबाजी। मुरारबाजी वॉज अ मराठा सरदार। नाउ ही वॉज अ डिटरमाइंड द फाइटर। वो बहुत ग्रेट फाइटर थे, जिस तरह हमने देखे बाजी प्रभु, अब देखेंगे हम आगे तानाजी मालुसरे, ऐसे ही उनमें से ही एक। उसके बाद में हमने फर्स्ट लेसन में देखा था फिरंगोजी नरसाड़। ऐसे में इन्हीं के बराबरी का या इनसे भी वर्चड़ या कम ज़्यादा, ऐसे ये मुरारबाजी ग्रेट मराठा सोल्जर थे। ही वॉज अ डिटरमाइंड द फाइटर हु वुड नॉट इजीली यील्ड टू ट्रीट। ही वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय ब्रेव ट्रूप्स। विद देयर हेल्प मुरारबाजी डिसाइडेड टू डिफेंड द फोर्ट। और उनके पास सिलेक्टेड मावला थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। सामने अबो 50,000 आर्मी थी जो इनिमीज की थी, और इनके पास मिनिमम 1,500 के करीबन वहाँ पर फोर्ट पे सोल्जर थे। और फिर भी मुरारबाजी ने डिसाइड किया कि ये फोर्ट को हमको बचाना है। दिलेर खान गन्स वेंट इनटू एक्शन। और दिलेर खान ने तोहफे अपनी चालू कर दी। फायरी कैनन बॉल्स बिगेन टू ड्रॉप ऑन द फोर्ट। और बड़े बड़े तोप के गोले फोर्ट के अंदर गिरने लगे। मुरारबाजी एंड हिज ब्रेव मैन हेल्ड ऑन।
मगर मुरारबाजी और उनके जो मराठा मावलास थे वो वहाँ से हले नहीं, वो फर्मली वहाँ पर खड़े रहे, ब्रेवली वहाँ पर खड़े रहे और इतने बड़े आर्मी से वो फाइट करते रहे। द फर्स्ट बास्टन्स ऑन द माचिस कोलैप्स, पहली माचिस गिर गई अंडर द गन फायर। दिलेर खान ट्रूप कैप्चर द लोएस्ट फोर्ट्स द मराठा, और नीचे का जो पोर्शन था वो दिलेर खान के आदमियों ने, सिपाहियों ने कैप्चर कर लिया। द मराठा विड्रोज टू द अपर फोर्ट एंड कंटिन्यू टू फाइट। दिलेर खान वॉज वॉचिंग द बैटल्स फ्रॉम हिज कैंपेन, और मराठा ट्रूप अब फोर्ट के ऊपर के भाग में चले गए, मगर वहाँ पर भी वो लड़ते रहे, उन्होंने सरेंडर किया नहीं, या वो जो फोर्ट है वो दिलेर खान के कब्जे में दिया नहीं। और दिलेर खान ये सब बातें अपने नीचे छावनी में से देख रहा है। और इस तरह आज का हमारा पार्ट 1 पोर्शन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट डे हम सेकंड पोर्शन देखेंगे। ये पूरा तुमको रीडिंग करना है, लेसन नंबर 11 रीड करना है, आज तक का हुआ पोर्शन रीड करना है। ये 2 to 3 टाइम्स रीड करो बेटा, तुम्हारा रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। ठीक है, ओके, गुड बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट डे।